ביקשתי ממנו. נכון. שידאג להבטחה הראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת החוק והמסגרת המקובלת והמותרת, אין שום בעיה עם זה, להפך, זה אחד. עכשיו, באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יאומן. כן. איראן תרגתה את אחד מבניי. איראן ניסתה לרצוח, להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח. זה מידע מודיעיני שהונח לכם על השולחן? איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי. אוקיי. ולכן ההבטחה הזאת היא לא מטרות. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक बड़ा और गंभीर दावा किया है। नेतन्याहू ने खुद एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान ये बात कही है कि ईरान ने उनके एक बेटे को निशाना बनाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने इस कथित साजिश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। उन्होंने ये भी साफ नहीं किया कि उनके किस बेटे को निशाना बनाया गया, ये घटना कब हुई और ईरान की कथित साजिश कितनी आगे तक पहुंच गई थी। नेतन्याहू ने यह दावा इजराइल के चैनल 14 को दिए एक टेलीफोन इंटरव्यू के दौरान किया। उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बेहद गंभीर दौर से गुजर रहा है। फरवरी में शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के बाद क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ा है। इस दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई समेत कई ईरानी नेताओं के मारे जाने की बात सामने आई थी और इसी बीच अब नेतन्याहू ने अपने बेटे को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। ביקשתי ממנו נכון. שידאג להבטחה הראויה שמגיעה למתמודד על ראשות הממשלה במסגרת החוק והמסגרת המקובלת והמותרת, אין שום בעיה עם זה, להפך, זה אחד. עכשיו, באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יאומן. כן. איראן תרגתה את אחד מבניי. איראן ניסתה לרצוח, להרוג את אחד מבניי. ניסתה לרצוח. זה מידע מודיעיני שהונח לכם על השולחן? איראן ניסתה לרצוח את אחד מבניי. אוקיי. ולכן ההבטחה הזאת היא לא מטרות. नेतन्याहू ने अपने बेटों को मिली कथित धमकी का जिक्र उस समय किया जब उनसे चुनाव के दौरान राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंदी गादी आइजनकोट को सुरक्षा उपलब्ध कराने से इनकार किया था। एजेंसी की ओर से चुनाव प्राधिकरण को कथित तौर पर बताया गया था कि आइजनकोट को नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश सामने नहीं आई थी। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने शिन बेट के प्रमुख डेविड जिनी से बात की है और कानून के तहत प्रधानमंत्री पद के सभी उम्मीदवारों को उचित सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। और इसी के बाद उन्होंने अपने बेटों का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे को निशाना बनाया और उसकी हत्या करने की कोशिश की। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके सामने इस संबंध में खुफिया जानकारी रखी गई थी, तो नेतन्याहू ने कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी और अपने आरोप को दोहराया। उनके बयान के बाद भी ये साफ नहीं हो पाया कि कथित साजिश कब रची गई थी और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी कैसे मिली। आपको बता दें, नेतन्याहू के दो बेटों में से उनके बड़े बेटे याइर नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से सबसे ज्यादा चर्चित हैं और वो मायामी में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि उनका आरोप किस बेटे को लेकर है। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भी नेतन्याहू के इस आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नेतन्याहू का ये बयान इजराइल में होने वाले आगामी आम चुनाव से पहले बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से करीब 2 महीने पहले नेतन्याहू के गठबंधन को जनमत सर्वेक्षणों में पिछड़ता हुआ बताया जा रहा है। वहीं गादी आइजनकोट की पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इजराइल की राजनीति में सरकार बनाने के लिए आमतौर पर कई दलों के बीच गठबंधन जरूरी होता है। ऐसे में नेतन्याहू को ईरान पर अपने बेटे की हत्या की कोशिश का आरोप सुरक्षा और ईरान के खतरे को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर सकता है। लेकिन फिलहाल उनके दावे की पुष्टि नहीं हुई और कथित साजिश से जुड़े सवालों के जवाब सामने आने
बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।